हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है। 680 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे 681 नंबर क्वेश्चन से 800 क्वेश्चन तक करेंगे। और हम पहले भी वादा कर चुके थे कि इस एमसीक्यू सीरीज़ में लगभग 800 क्वेश्चन जो एसपीडी बुक के पीछे में दिया रहता है उसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। उसका ये लास्ट वीडियो है। तो 680 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो अब है 681 से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये है, हरिजन शब्द की जगह अब दिल्ली में क्या यूज होगा? डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती? तो ये है हरिनी लोगन। हरिनी लोगन है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की पेमेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालक अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोबियर ओलिवन। जोबियर ओलिवन, ठीक है। फेसबुक की पेमेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालक अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जोबियर ओलिवन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून। तो प्रतिवर्ष साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति भजन सोपारी का 74 पंडित भजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वह क्या थे? तो वो संतूर वादक थे, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोड़ी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो क्या थे? वो संतूर वादक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेश गेरा। राजेश गेरा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 जून को किस राज्य ने अपना नम्मा स्थापना दिवस मनाया? तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया एस.एल. थाउसेन को। एस.एल. थाउसेन को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। प्रतिवर्ष दूध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुनथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वह थे, तो वो थे एक गायक थे। अगला क्वेश्चन है 692 नंबर, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये राज्य है गोवा। गोवा का राज्य कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। किन फिल्म के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये पंजाबी गायक थे, सिद्धू मूसेवाला। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में, जहाँ पे लगाया गया है क्या? नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट लगाया गया है। 697 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 तारीख को। प्रतिवर्ष 28 तारीख को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये है हमारे बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है भारत की? तो ये बनी है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को क्या दिया गया? बुकर पुरस्कार दिया है, और ये जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो अभी तक में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला मध्य प्रदेश बना है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में
IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गुजरात टाइटंस ने, जिनका कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांडे। 702 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उनकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्य की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये डिसीजन लिया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ के राज्यपाल की जगह क्या कौन होंगे? मुख्यमंत्री चांसलर होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो ये शहर है कलकत्ता। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो ये था वेस्ट टू हेल्थ। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो ये किया गया है NIT तिरुचिपल्ली के द्वारा, जो तमिलनाडु में है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है कपिल सिब्बल। 708 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेटी बन गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये है टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 710 नंबर क्वेश्चन है, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सोंग कॉन्ग हो को। कौन जीता? ये सोंग कॉन्ग हो जीते हैं। 711 नंबर क्वेश्चन है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गए हैं? तो ये आ गए हैं 54 नंबर पे। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये देश है अमेरिका। 713 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशाकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो ये है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है 714 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीश को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? तो ये है 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपया में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है 220 करोड़ में। अगला क्वेश्चन है 716 नंबर, भारत का हर 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये है राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 21 मई को हर साल राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है 717 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है हर साल? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है हर साल 21 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना है? तो ये चुना गया है सुनील चोपड़ा को। अगला है 719 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो ये किया है रूस को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस। 721 नंबर क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो ये है दिल्ली सरकार। 722 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो ये किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? तो ये है नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
डेफली फ्लिक्स 2021 की मेजबानी की, तो ये किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील। 725 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 724 हो गया, 725 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया करने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपया कर दी है। 727 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 728 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा इसको ऊपर ला लेते हैं। 728 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चाटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की? तो ये है भारत। भारत को दिया गया है, उसको उपयोग करने की अनुमति मिली है। 729 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो संग्रहालय की शक्ति, ये इसकी थीम थी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। 731 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई इंडियन के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह है। किस देश ने अन्ना कामले दुआ को दुबई के एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है, कहाँ के है? तो ये है केन्या के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। किस देश के अन्ना काबले दुआ को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है केन्या के। अगला क्वेश्चन है 733 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति ने इमानुएल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में। 734 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये दिखाई है स्वीडन ने। 735 हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिए हैं मनिक शाह लिए हैं। 736 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है। 737 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ द एशिया इलेक्शन और अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये है कौन? भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये है हंगरी की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। नाम क्या है उनका? कैटलीन नोवाक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रेंडन मैकुलम को चुना गया है। ब्रेंडन मैकुलम। 740 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन फोर्स में शामिल होने वाला पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो अभिलाषा बैराक। सही आंसर इसका है डी, अभिलाषा बैराक। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2022 में 250वीं जयंती मनाई गई है राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो नीति आयोग के तर्ज पे जो राज्य स्तरीय एक संस्था स्थापित करने जा रही है वो राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? केशव महाराज को किया गया है। किसके? अप्रैल मंथ के लिए। तो ये याद रखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं ये 22 मई को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए जितेंद्र शाह को। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए,
प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीटर एल्ब्रश। पीटर एल्ब्रश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस मुंद्रा। एस मुंद्रा को बनाया गया बीएसई के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को। 17 मई को हर साल क्या मनाते हैं? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। ले आइए 751 नंबर में आइए। 751 नंबर, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सोमालिया के। अगला है 752 नंबर, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न को बनाया गया है। एलिजाबेथ बोर्न को बनाया गया है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है 753 नंबर, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को मनाया जाता है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब यूएई के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 756 नंबर, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये देश है भारत। थॉमस कप किसने जीता 2022 का? तो ये जीते हैं भारत। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंडस का निधन हुआ? तो ये कहाँ के थे? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। एंड्रू साइमंडस कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं फ्रैंक विल्जवेक। एक कौन? फ्रैंक विल्जवेक। तो सही आंसर इसका ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया। तो निधि छिब्बर सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि हाल ही में जो एयर इंडिया के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। वैसे हमको लगता है ये कैंपबेल विल्सन को चुना गया है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 661 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया भट्ट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 662 नंबर। 662 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश गुणवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं राजीव कुमार को। लेकिन ये करंट का है तो इसको थोड़ा एक बार अपडेट हो लीजिएगा, क्योंकि चेंज हो जाते हैं। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ सब है, 1 साल का कवर कर रहे हैं करंट अफेयर, तो इसमें थोड़ा कुछ पुराना भी है, तो उसमें आप एक बार अपडेट हो लीजिएगा। 764 नंबर है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया मुंबई में। 765 नंबर में आइए। 765 में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो थे एक संगीतकार थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका भी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो क्या थे? तो वो एक संगीतकार थे। 766 नंबर में आइए। 766, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में अब स्कूल में क्या दिया जाएगा? सरकारी स्कूल में नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अलकेश कुमार शर्मा को बनाया गया है। अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनको।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज जो है अभी 2022 का मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब जीता, एकल पुरुष का खिताब जीता है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रोहित सरदना, जिनका कोविड-19 के चलते देहांत हो गया था लॉकडाउन के दौरान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बंद कैदियों के लिए अभी जो एक योजना शुरू किया जिनका नाम है जीवाहाला। अगला क्वेश्चन है 772 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व थैलेमेशिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व थैलेमेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को प्रतिवर्ष भारत में मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है, मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो सुदर्शन वेणु को बनाया गया है टीवीएस मोटर के नए प्रबंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सिंथिया रोसेनजेवेग को। तो ये सही आंसर इसका हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? इसका ऑप्शन होगा थोड़ा नीचे देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में जो रेलवे स्टेशन था मियाँ का बड़ा, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया? महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया। 778 नंबर, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉनी ओ सुलिवन के जीते हैं विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? ये बनी है हर्षदा गरुड़। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला है 781 नंबर, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीती है? तो ये जीता है केरल के द्वारा। तो संतोष ट्रॉफी कौन जीते हैं? केरल जीते हैं इस बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने के हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसके अंतर्गत जो सरकारी सेवा है लोगों को घर बैठे मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान है 150वां किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और ये कब के लिए है? तो ये 2022 के लिए है ये रैंक। अगला क्वेश्चन है 784 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 3 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है तरुण कपूर। इससे पहले एक और क्वेश्चन है, 85 नंबर छूट गया था, 785। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? तो ये है नंद मूलचंदानी बने। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को किन दो राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 789 मतलब
हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जीन बैंक परियोजना अभी लागू किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू अभी नियुक्त हुए हैं भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हर साल 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? तो ये बनी है इंडिगो। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिवई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन थे? मेघालय के थे। अगला क्वेश्चन है 795 नंबर, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये शहर है आगरा, उत्तर प्रदेश के शहर आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वाड़ा बिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये खिलाड़ी किसके खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो ये है पल्ली, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर का गांव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? विशाखा मुल्ले को बनाया गया। विशाखा मुल्ले जो है अभी इसको अपॉइंट किया गया है आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 799 नंबर, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो AP अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 800 नंबर, हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये है मैक्स वर्स, ये है ऑप्शन इसका C है, मैक्स वर्सटप पेन को। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार। 801 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो ये है 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिए है एलन मस्क के द्वारा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। अगला है 804 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज टैग की मांग की है? तो ये किया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा स्थान, मतलब दुनिया में तीसरे स्थान पर आते हैं सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कि सैन्य खर्च पे जो पैसे खर्च किया जाता है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं। 806 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई बिबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये कहाँ के थे? तो ये थे केन्या के। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? ये देखिए सुमन बेरी को नियुक्त किया गया, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये मई जून जुलाई के आसपास के न्यूज़ है। उस टाइम में सुमन बेरी को अपॉइंट किया गया था। 808 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अजय सूद को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 810 नंबर, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका वीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये कौन है? ये उड़ीसा की थी, ये कहाँ के? ये उड़ीसा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला है जामताड़ा, झारखंड।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मेरा ये ख़त्म होता है। और ये एमसीक्यू का एसपीडी के जो लास्ट में दिया रहता है 811 क्वेश्चन, ये भी इसी के साथ यहीं पे ये ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार का एसपीडी, उसमें भी लगभग 1000 के आसपास एमसीक्यू के रूप में दिया है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और ये पूरे लिस्ट बना के दिया गया है, तो इसको आप लोग बार बार रिवीजन करिए। अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम, तो जितना बार आप लोग रिवाइज करेंगे और जितना कनेक्ट करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन से, तो उतने ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए मेरे बिहार के एसपीडी का, वो भी बहुत जल्दी हम, या हो सकता है कल नहीं तो परसों से स्टार्ट करने वाले हैं। एसपीडी होगा जो कि बिहार का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।